नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में, यानी 8 से 14 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में कौन से शुभ योग बनेंगे, क्या शुभ तिथि होगी, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा। साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि के जनवरी माह के दूसरे सप्ताह के राशिफल के बारे में। यदि ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए और पर्वों की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। जानकारी अंत तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है और आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, इस सप्ताह में कई ग्रहों एक साथ एक ही राशि में बैठने वाले हैं और इसके अलावा जो इस सप्ताह की शुरुआत है वो भी बेहद खास रहने वाली है क्योंकि 9 जनवरी को शनिवार के दिन इस वर्ष की पहली एकादशी है जिसको सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 13 जनवरी को बुधवार के दिन लोहड़ी का पर्व और पौष मास की अमावस्या तिथि है। इसके अलावा 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व भी है और साथ ही देखिए इसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। इतने शुभ योग आपके लिए बने हुए हैं, इतनी शुभ चीज़ें इस सप्ताह में आपके लिए हो रही हैं और इन सभी चीज़ों का प्रभाव तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से रहेगा और चलिए जानते हैं इस बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति होगी इस दौरान आपके ही लगन में गोचर करेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में लगन से आपके पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे और चौथे भाव में यानी 4 भाव में चंद्रमा होंगे। ये 4 भाव यहाँ आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह में पंचग्रही योग भी आपके लिए चौथे भाव में बनने वाला है, यानी यहाँ 5 ग्रह एक साथ होने वाले हैं और साथ ही गजकेसरी योग भी आपके लिए बनेगा। तो इस सप्ताह में कई सारी ऐसी स्थितियाँ होंगी जो आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली हैं। और सप्ताह की शुरुआत में देखा जाए तो 8 जनवरी के दिन चंद्रमा आपके लगन में होंगे, आपके पहले भाव में होंगे जो आपके व्यक्तित्व का भाव होता है, आपकी आत्मा का घर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको अब एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। चंद्रमा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि करेगा। इस दौरान आप खुद को काफ़ी स्वतंत्र महसूस करेंगे। साथ ही किसी भी तरह का महत्वपूर्ण कार्य हो या सबसे कठिन कार्य हो तो उन सभी कामों को अब आप पूरा करने में सक्षम होंगे क्योंकि प्रथम भाव में बैठकर चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपकी वाणी को निखारेंगे। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए बेहद अच्छी रहने वाली है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा देखिए 9 जनवरी को चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे और फिर वो ये आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो द्वितीय भाव जो होता है ये धन से जुड़ा होता है, आपकी वाणी से जुड़ा होता है और यही वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ केतु भी बैठे हैं। जो केतु और चंद्रमा की युति यहाँ पर एक साथ हो रही है जिसकी वजह से आपको अपनी वाणी पर बस थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर चलना होगा, वरना आप अपनी वाणी से इस समय किसी को आहत कर सकते हैं, किसी को चोट पहुँचा सकते हैं। बाकी धन से जुड़ी समस्याएँ जो थीं वो इस समय आपकी समस्याएँ खत्म होंगी, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है कि अपनी वाणी से किसी को आप चोट ना पहुंचा दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वजह से आपका प्रियजन आपसे दूर हो सकता है, जो आपका साथी है वो आपसे दूर भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी धन के मामले में ये समय आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और ये 9 जनवरी का जो दिन है इस दिन एकादशी का पर्व भी है जो कि इस वर्ष की पहली एकादशी होगी जिसको सफला एकादशी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये हर कार्य में सफलता दिलाने वाली साबित होती है।
तो इस एकादशी का आप लाभ जरूर उठा सकते हैं। इस एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के या उनके अवतारों की पूजा अर्चना कर सकते हैं या भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, जो आपके लिए आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। आपको हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो इस दिन का आप लाभ जरूर उठाइएगा। आपको क्या करना है, तो देखिए, इस दिन आप स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और उसके बाद तुलसी के पत्ते उनको अर्पित आप कर सकते हैं और साथ ही भगवान विष्णु को एक नारियल ज़रूर अर्पित कर दें, क्योंकि वो आपको बेहद पसंद होता है, उनको बेहद पसंद होता है। और एक तुलसी का पत्ता भी ज़रूर अर्पित करें। और यदि आप चाहें तो आप इस दिन सत्यनारायण की कथा अपने घर में करा सकते हैं, क्योंकि देखिए, सत्यनारायण की कथा भी कराना इस दिन बेहद खास माना जाता है। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा बाद में अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और अब ये आपकी अपनी राशि बदलकर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी धनु राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि में तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी, जो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि ये भाव आपके भाई बहनों का, आपकी ऊर्जा का, आपके साहस का भाव भी होता है। तो ये जो समय होगा आपके लिए घर में खुशियों का माहौल बनाकर रखेगा। आप किसी आयोजन में भी इस दौरान व्यस्त रह सकते हैं। ज़्यादातर समय हो सकता है आपका वहाँ पर गुजरे, आपका किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपका समय बीते या घर परिवार में कोई मेहमान आए, ऐसी चीज़ों में आपका दिन व्यस्त रहेगा। हालांकि इस दौरान आप अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति ज़्यादा समर्पित होंगे, प्राथमिकता अपनी जिम्मेदारियों को ही देंगे, यानी हर चीज़ को शेड्यूल के हिसाब से आप यहाँ करना चाहेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच थोड़ा सा धैर्य भी आपको बनाकर रखना होगा, क्योंकि काम की अधिकता की वजह से आप थोड़ा चिड़चिड़ा यहाँ ज़रूर हो सकते हैं। इसलिए अपने आप पर काबू रखें, धैर्य बनाकर रखें और किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लापरवाही आपको जो है भारी पड़ सकती है। तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, 13 जनवरी का जो दिन होगा, तो ये अमावस्या का दिन है। ये पौष मास की अमावस्या, गंगा स्नान, दान पुण्य और पितरों के तर्पण करने का के लिए ये अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन लोहड़ी का पर्व भी है, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये दिन भी आप लोगों के लिए बड़ा ही खास है। भगवान शिव, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का ये दिन है और साथ ही अमावस्या के दिन सबसे अधिक पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। पीपल की पूजा आप कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद शुभ होती है। तो इस दिन का भी आप निश्चित रूप से लाभ जरूर उठा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद 14 जनवरी का जो दिन है, तो इस दिन चंद्रमा भी अपनी राशि बदलेंगे और अब ये आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए मकर संक्रांति का दिन भी है और साथ ही साथ इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। तो सबसे पहले चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे और सूर्य भी मकर राशि में ही जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन 5 ग्रह ऐसे हैं जो मकर राशि में एक साथ होंगे, जो आप लोगों के लिए पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे। तो अब ये मकर संक्रांति के दिन 5 ग्रहों का एक साथ बैठना इस दिन को आप लोगों के लिए बेहद शुभ बना रहा है। तो इस दिन का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो देखिए, जब भी शुभ और अशुभ 5 ग्रह एक साथ बैठे होते हैं, मकर राशि में हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन, तो दोस्तों अब ये आप लोगों के लिए ऐसे होंगे कि यहाँ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो दान पुण्य कर सकते हैं, उसका कई गुना लाभ आपको देखने को मिलेगा। और ये दिन दान पुण्य करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार खिचड़ी का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं या गर्म वस्त्र का दान कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी इच्छा हो, जिस चीज़ का आप दान करना चाहें, उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत बेनिफिट देने वाला होगा। तो इसलिए इस दिन का फ़ायदा भी आप ज़रूर उठाएं। साथ ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना इस दिन ना भूलें, उनकी सेवा करते रहें। और यदि आप चाहें तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। बाकी पूरे सप्ताह में ही समय आप लोगों के लिए बेहद अनुकूल बना हुआ रहेगा। ये सप्ताह आपको काफ़ी पॉजिटिव सोच देने वाला होगा, काफ़ी सकारात्मक आप रहेंगे। थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहिएगा, जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस भी कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा समर्पित भी रहेंगे। साथ ही अपनी पारिवारिक गतिविधियों में भी आप शामिल होंगे। तो इस सप्ताह का आनंद उठाएं, क्योंकि पूरे सप्ताह अब आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर परिवार का माहौल काफ़ी खुशहाल रहेगा
और जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ को मिल सकती है आपको अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत ज़रूर करिएगा, पीछे ना हटिएगा। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।